आर ब्रदर क्लासेज। नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। साथियों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं गणित का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे आज औसत के बारे में। आज हम पढ़ेंगे साथियों औसत। औसत से संबंधित जो भी हमारी बेसिक होगा, जो भी बिल्कुल जीरो से होगा, आज हम चलेंगे जीरो से हीरो की तरफ। जीरो से हीरो वाला लेवल पढ़ेंगे। आप सभी साथी निश्चिंत रहें। मैं कोशिश करूंगा आपको यहाँ औसत पढ़ने के बाद रीट के लिए कहीं और से औसत पढ़ने की जरूरी ना हो। आपको बता दूं ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रत्येक रीट में अभी तक एक एक सवाल इससे पूछा गया है, जो कि बिल्कुल भी कठिन नहीं है अगर आप औसत को ढंग से समझोगे तो। साथियों, आज हम बात करेंगे कुछ आसान से सवालों की, फिर उससे कठिन की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। हम शुरुआत करते हैं औसत की। साथियों, सबसे पहली बात मैं बताऊं आपको, औसत होता क्या है। औसत को हम कह सकते हैं मध्यमान। मध्यमान का अर्थ आप सभी साथी जानते हैं, बीच का मान। मध्यमान या फिर बीच का मान। आप सभी साथी इन चीज को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आगे हमारे काम में आने वाले सवालों में किस प्रकार से काम में आएंगे ये मैं आपको बताऊंगा अभी। साथियों, औसत, औसत का जो सूत्र होता है, सबसे पहले क्या होता है, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अर्थात आप सभी साथी समझ सकते हैं कि औसत क्या होता है। औसत हमें कुछ संख्याएं दी जाएगी, उनमें से हमसे पूछा जाएगा इनका औसत क्या है। तो ये औसत ज्ञात करने का सूत्र। औसत किसे कहते हैं, उन सभी राशियों के योगफल को यदि हम उस औसत बराबर संख्या किसकी, राशियों की संख्या बराबर राशियों की संख्या गुणा औसत यदि हम करें तो हमें बराबर में क्या प्राप्त होगा, राशियों का योग प्राप्त होगा। इस प्रकार हम औसत को समझ सकते हैं। अगर हम राशियों का योग ज्ञात कर लें, या फिर हमारे पास औसत हो और राशियों की संख्या हो, अगर हम इसका गुणा करें तो ये जो संख्या है किसके बराबर आएगी, राशियों के योग के बराबर आएगी। इस प्रकार आप औसत को समझ सकते हैं। साथियों, अब इसमें मैं बताऊं आपसे, अगर हमें इन तीनों में से औसत, राशियों का योग, राशियों की संख्या, आसान से जो सवाल होते हैं उनमें हमें इन तीनों में से एक चीज पूछी जाती है। अगर हमसे इन तीनों में से एक चीज पूछी जाए तो हम ज्ञात कर सकते हैं किस प्रकार से, पक्षांतरण करके। हम पक्षांतरण किस प्रकार से करेंगे, जैसे मान लीजिए हमसे पूछ लिया कि ये किसी का औसत ये है और राशियों की संख्या ये है। हमें क्या याद करना, राशियों का योग ज्ञात करना। जो भी ज्ञात करना उसको एक तरफ रख दीजिए। मान लीजिए इधर हम ये रख दें, राशियों का योग हमें ज्ञात करना है। राशियों का योग बराबर औसत तो आएगा ही आएगा। अब मुझे बताइए, राशियों के योग के बटा में क्या था, राशियों की संख्या बटा में था, भाग में था, किसमें था, भाग में था। यदि हम इसको इधर औसत की तरफ ले जाएंगे तो किसमें बदल जाएगा, गुणा में बदल जाएगा। और यहां पर क्या बचेगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, राशियों की संख्या। ये मैंने यहां पर लिख दिया था, लेकिन आपको समझाने के लिए यहां पर दोबारा लिखा है, आप सभी साथी आसानी से समझे। अगर हमसे पूछ लिया जाए, क्या केवल पूछा जाए हमसे राशियों की संख्या, क्या पूछा जाए, राशियों की संख्या अगर हमसे पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, बराबर राशियों का योग हमने क्या किया, आपको मैं बताऊं, यहां से हमने राशियों की संख्या को इधर लाए। ठीक है, इधर लाते क्या हो गया, इधर
ये हो गया। अब इस औसत को हमें केवल ज्ञात करना है, राशियों की संख्या, तो औसत को कहां ले जाएंगे, इस राशियों की संख्या की जगह पर, तब जाके हमें क्या प्राप्त होगी, राशियों की संख्या। भाग किसका देंगे, राशियों के योग में औसत का। इस प्रकार हम इन तीनों में से यदि हमसे कोई भी चीज पूछी जाए तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आप सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आप आसानी से समझ सके। इनकी प्रैक्टिस आप जरूर से जरूर घर पर करें। हम एक आसानी से सवाल यहाँ पर समझेंगे, फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ बढ़ेंगे। आशा करता हूं आप सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा। आप सभी साथी निश्चिंत रहें, हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे आप सभी को समझाने की। जैसे हमारे पास कोई संख्याएं हैं लगातार, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये कोई संख्या है। इनका हमसे पूछा जाए कि इनका औसत ज्ञात कीजिए, इन संख्याओं का क्या ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। सबसे पहले तो हम इनका सूत्र उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे, औसत बराबर राशियों का योग, औसत बराबर राशियों का योग। योग कर लीजिए, हम इनको जोड़ते हैं कितना आता है, 1 और 2 3 और 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28, कितना आए 28। ये संख्याएं कितनी है, राशियों की संख्या कितनी है 7, कितनी है 7। यदि हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो इन राशियों का जो औसत प्राप्त हुआ, हमें क्या प्राप्त हुआ, औसत प्राप्त हुआ, वो कितना हुआ 4। कितना हुआ 4। आप सभी साथ इसको समझ सकते हैं। साथियों मैंने ये संख्या इसलिए ली कि हम आसानी से समझ सके, इसका हम अन्य प्रयोग भी करने वाले हैं। अगर जैसे मैंने आपसे कहा बीच का मान, मध्य मान हम इसे कह सकते हैं। अब देखिए, अगर क्रमागत संख्या हमारे पास हो, क्या हो, क्रमागत संख्या है, तो उनमें जो बीच का मान होगा वह उसका क्या होगा, औसत होगा। है कि नहीं, बीच का मान इधर 3 इधर 3, जो चौथे नंबर का कौन सा बीच का मान है, मध्य मान है, इसे हम क्या कहेंगे, इसका औसत कहेंगे। लेकिन इसकी शर्त है कि मध्यमान बीच का मान हम कहां पर गिनेंगे, होने को तो सब में बीच मध्य का मान है, लेकिन हम बिना गुणा भाग किए, बिना गुणा भाग जोड़ की जो भी है, बिना संक्रियाएं किए, ऐसा कहां पर याद कर सकते हैं कि बीच का मान डायरेक्ट हमें औसत का मान मिल जाए। कब याद कर सकते हैं, ऐसी स्थितियां समझे। संख्याओं में अंतर समान हो, पहली शर्त तो। फिर दूसरी शर्त है कि राशियों की जो संख्या होगी, राशियों अर्थात पदों की संख्या क्या होगी, विषम होगी। क्या होगी, विषम होगी। देखिए हमने ये गिनी 7 की तरह थी, विषम थी, लेकिन हमें पता चला कि हम इसमें बीच का मान ज्ञात कर सकते हैं कि हमारी शर्त क्या थी, संख्याओं में अंतर समान हो। बताइए सब में 1 का अंतर है कि नहीं, +1 +1 +1 +1 +1 +1, समान अंतर है कि नहीं। दूसरी बात, राशियों पदों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। साथियों ये आगे जाकर हमारे खूब काम में आने वाली ये 2 बातें आप अगर याद कर लोगे तो आपको बड़े बड़े सूत्र याद नहीं करने पड़ेंगे, आप आसानी से याद कर सकते हो। साथियों अब हम चलते हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ, ताकि इसका प्रयोग भी आप समझ सकें, वह बीच का मान और मध्य का मान आपके आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहली बात, क्रमागत प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम क्रमागत n प्राकृत संख्याओं का औसत। आप सभी साथी प्राकृत संख्या जानते हैं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। दूसरी बात, प्रथम क्रमागत अर्थात 1 से शुरू होनी चाहिए। कहां से, 1 से शुरू होनी चाहिए, और वो आगे n मतलब कोई से भी पद तक हो। n का मतलब क्या है, यहां पर पद, वहां पद,
कौन से पद तक है, जैसे हो सकता है 5वें पद तक, हो सकता है 50 पद तक, हो सकता है 60 पद तक, उसी प्रकार हमें याद करना है। अब इसका सूत्र क्या है, आप सभी साथी आसानी से समझ सकते हैं, n+1/2, n+1/2। हम इसका इससे भी याद कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, इनमें सब में अंतर तो एक का ही रहेगा, लेकिन उन संख्याओं की संख्या विषम होनी चाहिए। अगर सम होगी तो हम याद कर सकते हैं, उस प्रकार से याद कर सकते हैं, लेकिन हमें उसमें थोड़ा सा जोड़ भाग करना पड़ेगा। आप सभी साथी केवल इस सूत्र को याद रखें, इसका आसानी से इसे याद कर सकते हैं। इस सूत्र को याद कर लोगे अगर आप, उसके बाद मैं बताऊंगा इसका प्रयोग आपको कैसे करना है। जैसे हमसे पूछा 1 से, मान लीजिए सवाल आया हमारे पास, प्रथम सात क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। कितनी संख्याओं का पूछा हमसे, 7 संख्याओं का। मैंने इसलिए लिया ताकि हमें प्रमाणित करने की दोबारा जरूरत ना पड़ेगी, सही है, ये हमारा सही है, उसी प्रकार हम सवाल को करेंगे। अगर इस सूत्र से हमारा सही आंसर आते हैं तो ये सूत्र सही है। इसको इसलिए लिया, आप सभी साथ समझ रहे कि हमें ये जो प्रमाणित करना पड़ता सवाल की सही है कि नहीं है, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पर ये सवाल हो रखा है। साथियों अब हम इस सूत्र के अनुसार चलते हैं, n+1/2। बताइए n अर्थात कौन से पद तक हमें याद करनी है, 7वें पद तक, 7 क्रमांक अर्थात 7वें पद तक। तो n बराबर तो क्या हो गया, 7-1/2, जोड़िए 8/2, इनने काटा तो कितना आया हमारे पास औसत, 4 आ गया। प्रथम 7 क्रमागत संख्याओं का जो औसत होगा कितना होगा, 4 होगा। आप सभी साथी समझ सकते हैं, हमें इसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं, हमने यहां पर यह सवाल कर लिया है। आप सभी साथी स्क्रीनशॉट ले, हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं ताकि और सवालों को जान सकें। साथियों अभी तक जो साथी चैनल पर नए हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो संबंधित सारी सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथियों अगला जो हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण तथ्य, उसमें हम पढ़ेंगे सम व विषम का। क्या पढ़ेंगे, प्रथम क्रमागत n पदों तक सम व विषम संख्याओं का औसत। इसे हम 2 भागों में बांटेंगे, इधर सम और इधर विषम। साथियों मैं आपको बता दूं कि प्रथम क्रमागत n पदों तक, अर्थात इसमें स्टार्ट कहां से होगा, सम का तो 2 से 4, कहां तक भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, मान लीजिए कहां तक है, n तक, कोई सा भी पद हो सकता है। उसी प्रकार यहां स्टार्ट होगा 1, 3 और कहां तक, n तक। ऐसी स्थिति हमें देखने को यहां पर मिलेगी जब हम यहां पर याद करें। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर n का मतलब आप सभी साथ समझ सकते हैं, n का मतलब है n बराबर पदों की संख्या। ऐसी स्थिति में हमारा डायरेक्ट सूत्र तो कहता है कि n प्लस अगर आप 1 कर दोगे तो प्रथम n क्रमागत संख्याओं का औसत हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर आप केवल n बराबर भी लिख दोगे, क्या लिख दोगे, n लिख दोगे तो भी विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा 1 से लेकर n तक। अब इसे हम अप्लाई करके देखेंगे, समझ के देखेंगे किस प्रकार से ये होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, प्रथम सम संख्याएं मिलते हैं 2, 4, 6, 8, 10। कितने संख्याएं ली हमने, 10। अब मान लीजिए
हमसे कहा जाए इनका औसत ज्ञात करो, तो आप सभी साथी को ये सवाल दो प्रकार से देखने को मिल सकता है। किस प्रकार से? प्रथम क्रमागत सम संख्याओं का 10 पदों तक औसत ज्ञात कीजिए, 5 पदों तक औसत ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार से। या फिर आपको क्रमागत सम संख्याएं दे देगा, उसमें n बराबर आपको नहीं देगा। क्या नहीं देगा? n बराबर पदों की संख्या आपको नहीं देगा। आपको क्या देगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इन संख्याओं का आप औसत ज्ञात करें। तो आपको करना क्या है? n+1 करना है। आपको ये सूत्र याद है, तो आप क्या करोगे? n बराबर ज्ञात करने के लिए सम में हम n बराबर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अंतिम पद बटे 2। कहां की स्थिति है ये? सम के लिए। ध्यान रखना, सम संख्याओं के लिए अंतिम पद कितना हमारा? 10/2, अर्थात n बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। अब जो हमारा औसत होगा क्या होगा? इसका औसत क्या होगा इन संख्याओं का? n+1 बराबर 5+1 बराबर कितना हो गया हमारा औसत? 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। अब इस सवाल को हम अपने बेसिक तरीके से थोड़ा सा करके देख लेते हैं कि भाई ये सही है कि नहीं है। इतना समय करना है। बताइए, इनमें अंतर समान है क्या? 2 का अंतर, यहां भी 2 का, यहां भी 2 का, यहां भी 2 का। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। अब इन संख्याओं को गिनिए। इनके n बराबर विषम है क्या? 1, 2, 3, 4, 5 विषम है। अगर विषम है तो हमारा जो बीच का मान होगा वह इस संख्या का क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। तो हमारा औसत कितना हुआ? 6। और इस प्रकार भी 6। 2 विधि हमने पढ़ ली। तीसरी विधि हम इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। किस प्रकार? आप जोड़िए 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। कितना हो गए? 30 हो गया। हमारे पास पदों की संख्या कितनी है? 5। यदि हम इसको काटते हैं तो कितना आता है हमारे पास औसत? 6 आते हैं। किसी भी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब आप सभी साथी अगर इस बेसिक को अच्छे से कर लोगे, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर आप अपना बेसिक मजबूत कर लोगे तो आपको ये बड़े अच्छे से आने लग जाएंगे। फिर उसके बाद आपको ये भी n बराबर 1 ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो सकता है। आपसे एक बात और बताऊं, पहले विषम का देख लेते हैं। विषम का जो औसत, जैसे हमारे पास कोई संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, इसके सवाल भी जैसे हमने बताया सम के पूछे जाते हैं। प्रथम 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, प्रथम 15 का औसत ज्ञात करो। इस प्रकार हमसे विषम का भी पूछा जाता है। या फिर हमसे पूछा जाता है कुछ संख्याएं क्रमागत दे दी जाती है, 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से हमें दे दी जाती है। लेकिन दोनों स्थितियों में हमें सवाल को समझना है और इनका औसत ज्ञात करना। औसत ज्ञात करने में हमारे पास सबसे पहली बात तो क्या है कि बराबर जो n होगा, जितने पदों की संख्या होगी उतना उन विषम संख्याओं का औसत होगा। बताइए इसमें n बराबर क्या है? भाई इसमें तो हम गिन सकते हैं, ये तो क्या है? छोटी संख्या है, 5 संख्या, इसलिए गिन सकते हैं। मान लीजिए हमने दे दिया जाए 1 से लेके 101 तक जितने भी विषम संख्या है उनका औसत क्या होगा? बताइए हम कैसे याद करेंगे? उसके लिए हम विषम संख्या में जो n बराबर ज्ञात करेंगे, n बराबर तो क्या करेंगे हम? अंतिम संख्या और अंतिम संख्या भी कौन सी? विषम। कौन सी होनी चाहिए? विषम अंतिम संख्या +1/2। जैसे मैंने यहां पर विषम क्यों लिखा, आप सभी साथी समझिए कि हमसे कई बार कहा जाता है 1 से 200 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब अगर मैं आपसे कहता अंतिम संख्या +1/2, तो आप सभी क्या करते? 200 + 1/2 करते, जबकि ये गलत था। अब हमें क्या करना है? विषम अंतिम संख्या। अंतिम क्या होनी चाहिए हमारी? विषम संख्या। तो बताइए 200 से पहले जो आएंगे 199 क्या विषम है? बिल्कुल विषम है। तो हम अंतिम क्या लेंगे? विषम संख्या लेंगे। और उस विषम संख्या में कितना जोड़ेंगे? 1, और उसको भाग दे देंगे किससे? 2 से। जैसे हम भाग देंगे, जैसे हमारे पास क्या है? 9/1/2 कितना हुआ? 10/2 बराबर 5। कितना आया? n बराबर 5। तो हमारा औसत भी क्या हो गया? इसके सूत्र के अनुसार 5। इनका औसत क्या हो गया? 5। आप सभी साथी इन्हीं तरीके से इसका भी औसत ज्ञात कर सकते हैं। बताइए इनमें आंसर कितने का? 2 का, 2 का, 2 का, 2 का, सब में 2 का अंतर है। अब इसमें देखिए इनकी पदों की संख्या भी विषम है। विषम है तो इनका जो बीच का मान होगा वो क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। हुआ बिल्कुल इसी प्रकार से।
अगर आप इस तरह जोड़ करके और उसमें भाग देकर याद करना चाहो तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हो। ये तो रही हमारी कहां से, ये प्रथम से शुरू होने वाली प्रथम क्रमागत, मैंने लिखा है वो प्रथम क्रमागत, अर्थात विषम सम संख्या हमारी कहां से शुरू होती है, 2 से। उसी प्रकार विषम संख्या कहां से शुरू होती है, प्राकृत संख्या 1 से। अब यहां से शुरू होने वाली संख्याओं का तो हमने पता कर लिया, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमें दे दिया जाए कहां से, मान लियो हमसे कहा जाए 11 से 51 तक सभी विषम संख्याओं का औसत याद करो, 11 से 51 तक। इस प्रकार का सवाल हम कैसे करेंगे, एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट ले ताकि मैं आपको समझा सकूं। उसी प्रकार सम का भी देखेंगे, विषम का भी देखेंगे। आशा करता हूं आप सभी साथियों को समझ में आ रहा हो। आप सभी साथी कमेंट करके बताएं कि हमारी कक्षा आपको कैसे लग रही है, समझ में आ रही है या नहीं। अगर समझ में नहीं आ रही तो आप हमें बता सकते हैं, मैं और अच्छे कोशिश करूंगा ताकि आपको समझा सकूं। साथियों, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्रमागत सम या फिर विषम संख्याओं का औसत, क्रमागत सम या विषम संख्याओं का औसत, मैंने आपको बताया था इससे पहले प्रथम क्रमागत, यहां पर क्या लगा हुआ था, प्रथम लगा हुआ था। प्रथम का मतलब विषम संख्या 1 से शुरू होगी, सम संख्या 2 से शुरू होगी। यहां पर ऐसी कोई शर्त नहीं है। जैसे हमसे पूछ लिया जाए 10 से 30 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है, आप सभी साथी समझिए। ये तो किसके लिए है, सम के लिए, और ये किसके लिए है, विषम के लिए। अब हम यहां पर क्या करेंगे, प्रथम संख्या, प्रथम संख्या कौन सी, प्लस अंतिम संख्या, बटा 2। आप सभी को बता दो, ये जो सूत्र हम काम में लेंगे विषम में भी यही सूत्र काम में लेंगे, लेकिन उसमें अंतर क्या है कि हमें यहां पर कौन सी संख्या लेनी है, सम में यूज करेंगे तो यहां कौन सी संख्या लेंगे, प्रथम सम संख्या प्लस अंतिम सम संख्या। और अगर हम विषम में यूज करेंगे, किसमें यूज करेंगे, विषम में, तो यहां पर क्या लेंगे, प्रथम विषम संख्या प्लस अंतिम विषम संख्या। क्योंकि सवाल हमसे किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, आप सभी साथी समझ सकते हैं। मैंने पिछली बार भी इसका एक उदाहरण दिया था। जैसे हमसे पूछ लिया जाए यहां पर 30 की जगह मान लीजिए 31 होता, तो क्या आप यहां पर अंतिम संख्या 31 लिखते, नहीं, हम सम का याद कर रहे हैं तो अंतिम सम संख्या हमारी क्या थी, 30 थी, और हम कितना लिखते, 30 ही लिखते। ठीक इसी प्रकार यहां पर 30 है और हमसे पूछ लिया जाए 10 से 30 तक सभी विषम संख्याओं का औसत, तो आप क्या करोगे, प्रथम विषम संख्या कौन सी होगी, 11, और अंतिम विषम संख्या कौन सी होगी, 29, वो ही लिखोगे। सूत्र यही रहेगा। अब याद करेंगे, यदि हम इस सूत्र से यदि याद करते हैं तो क्या होगा, 10 प्लस 30 बटे 2, हमने जोड़ा और इसमें 2 का भाग दिया, कितने बार गया, 20 बार। हमारे पास उत्तर क्या आ गया, 20 आ गया। कितना आया, 20 आया। अब आप सभी साथी एक बात मुझे बताइए, इसमें भी हम 20 का मान कई तरीके से हम याद कर सकते हैं। अगर आप समझो तो आप केवल इस तरीके से याद करें। अब केवल आप अभ्यास करोगे तो आपको इतने तरीके आ जाएंगे कि आपको शायद सूत्र भी याद नहीं रखना पड़े। जैसे हम 10 से 30 तक जाएं, 10 से 30 तक कौन सी संख्याओं का औसत हमें याद करना है, सम संख्याओं का। कौन सी संख्याओं का, सम संख्याओं का। बताइए, ये 30 तक सम संख्याओं के कुल कितने पद होते हैं, 15। कितने पद होते हैं, 15 पद होते हैं। दूसरी बात, 10 तक, 10 से कम तक कितने पद होते हैं, 10 तो हमारे इसमें गिना जाएगा, लेकिन 10 से कम तक कितने पद थे, 4। 10 कौन सा पद था, 5वां। अब 5वें से लेके 15वें तक कुल कितने पद हुए, 5वें से 15वें तक, कौन से पद से, 5वें से 15वें पद
तक कुल कितने पद हुए बताइए मुझे। पांचवा भी यदि इसमें सम्मिलित है तो कितने हो जाएंगे 11 पद। कितने हो जाएंगे 11 पद। अब उन 11 पद में बताइए कौन सी संख्या हमारा, कौन सी संख्या क्या होगी, कौन सा पद क्या होगा हमारा औसत होगा। 11 में से हम इसका ज्ञात करेंगे औसत तो क्या होगा n+1/2। इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, कौन सा है छठा पद। मान लीजिए 11 + 1/2 हमने ज्ञात किया, कितना आया 12 + 1 12 + 2 = 6। तो हमारे इन संख्याओं में यदि हमारे पास संख्या हो, इन संख्याओं में क्या हमारे पास संख्या हो, तो इन संख्याओं का छठा पद, छठवां पद क्या होगा, इसका औसत होगा। कौन सा पद होगा, छठवां पद। यहां पर हमें डायरेक्ट 6 जो आए हैं ये औसत नहीं है, ये औसत नहीं है। आप सभी साथी समझे, क्योंकि ये प्रथम से शुरू नहीं है, हमें क्रमागत का पढ़ रहे हैं, प्रथम क्रमागत का नहीं। यहां पर जो हमें पद प्राप्त होगा कि कौन सा पद है जो इस सारणी का, इस संख्याओं का औसत है। मान लीजिए हम इन्हें लिखकर भी देख लेते हैं, आप कुछ प्रयास नहीं है, लिखिए 10 12 छठा पद तक लिखना है केवल 14 16 18 और 20। ये कौन सा पद हो गया, छठा पद। इससे पहले कितने थे 5 पद, तो हमारा छठा पद क्या हो गया डायरेक्ट औसत। आप सभी साथी इसको याद कर सकते हैं। अगर आप बेसिक सीखोगे तो ही ऐसी विधि प्रयोग में ला सकते हो। साथियों इसी प्रकार हम विषम का भी एक सवाल ले लें, या फिर आप सभी साथी कोशिश कीजिएगा विषम का एक सवाल ऐसा करने की। आप सभी साथियों को समझ में नहीं आए तो मुझे बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए 51 से 61 तक सभी, 61 नहीं, यहां पर हम 60 ले लेते हैं। 51 से 60 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। 51 से 60 तक हमें किन संख्याओं का औसत ज्ञात करना, सभी विषम का। तो इस सूत्र को हम लगाएंगे, इस सूत्र को लगाएंगे तो प्रथम संख्या कौन से लेंगे, विषम। प्रथम विषम संख्या कौन सी है 51। बताइए इसमें जो अंतिम संख्या लेंगे कौन से लेंगे, आप सभी साथी कमेंट करें, कौन से लेंगे। अंतिम विषम संख्या हमें यहां पर लेनी है, तो कितनी ले ली हमने 59/2। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आया हमारे पास 110/2। हम इनको यदि काट दें, भाग दे दे 2 का, तो हमारे पास कितने बचते हैं 55। तो इन संख्याओं का औसत कितना हो गया 55। आशा करता हूं आप सभी साथियों को समझ में आया। एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट लें ताकि हम आगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ सकें। आप सभी साथी ध्यान दें, आगे हम पढ़ेंगे प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। क्या पढ़ेंगे, वर्गों का औसत। इसका जो सूत्र होता है साथियों, n+1 2n+1/6 होते हैं। आप सभी साथी ये जो सूत्र मैं लिखवा रहा हूं आप इनको याद कर रहे हैं। आपको जोड़ भागी ज्यादा वो करने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप सूत्र याद कर लेते हो। हम इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमें ज्ञात करना 1 से 4 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। हमसे पूछा गया है, हम ज्ञात करेंगे तो हम इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। जब ध्यान रखना प्रथम n क्रमागत हमसे पूछा जाए तो उसमें जितना अंतिम संख्या होती है उतने क्या होते हैं, बराबर n होते हैं। अगर प्रथम n प्राकृत संख्या हमसे पूछी जाए ली जाए, इसमें n बराबर क्या होगा 4 होगा। हम इस सूत्र में इस संख्या को रखते हैं 4 + 1
उधर क्या है 2 गुणे 4 प्लस 1 बटे 6। अब जोड़िए 4 और 1 5 गुणे ब्रैकेट खोलते गुणे, अगर हम इसको गुणा करेंगे पहले क्या करेंगे गुणा 2 चौक 8 और 1 9 बटे 6। अब गुणा कीजिए 5 9 45 बटे 6। यदि हम 45 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 7 42 और 6 पंजे 30, कितनी बार गया 7.5 बार हमारा भाग गया और इसका औसत क्या आ गया 7.5 आ गया। हम इसी सवाल को बेसिक्स तरीके से हल करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमसे पूछा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर का क्या पूछा हमसे औसत पूछा। अब 1 स्क्वायर का मतलब 1, 2 स्क्वायर का मतलब 4, 3 स्क्वायर का मतलब 9, 4 स्क्वायर का मतलब 16, इनका औसत हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, गुणा की 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 बटे ये संख्या कितनी है 4 है। इन राशियों की संख्या कितनी 4 है। यदि हम इनको जोड़ते हैं तो 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 16 30, 30 बटे कितना है 4, कितना है 30 बटे 4। आप भाग दीजिए 4 7 28, 2 बचे, 2 के हमने दशमलव लगा के 0 उतारा तो 4 पंजे 20, उत्तर कितना आया 7.5। इनका क्या हो गया औसत। हमारा ये सूत्र भी सही है और इस प्रकार हम इस सूत्र के तरीके से इस सूत्र की सहायता से हम ये सब बेसिक विधि को छोड़कर भी सवाल याद कर सकते हैं। मान लीजिए ये तो एक छोटा सवाल था, आपसे 10 पदों तक पूछ लिया जाए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं, प्रथम n 10 n, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का पूछ लिया जाए, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का, जिसका भी पूछा जाए आप इस सूत्र की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूं आप सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा। एक बार सभी साथ से स्क्रीनशॉट लें ताकि हम आगे और कुछ पढ़ सकें। साथियों आप सभी साथी जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं उसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कहीं और से कुछ भी रीड के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। केवल बात ये है आपको जितना यहाँ पर पढ़ाया जाए आप उतनी ही मेहनत घर पर करें, उतनी ही मेहनत घर पर भी करें तो कुछ फायदा है, अन्यथा सब गुड़ गोबर हो जाएगा। संख्याओं के अब हम घनों का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे घनों का। घनों का औसत के लिए हम सबसे पहले जो इसका सूत्र होगा, सूत्र क्या होगा इसका जो सूत्र होगा n प्लस 1 का स्क्वायर बटे 4, n ब्रैकेट चालू n प्लस 1 ब्रैकेट 1 का होल स्क्वायर बटा 4। अब हमसे पूछ लिया जाए प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का घनों का औसत ज्ञात करो, ये हमसे कहा गया है प्रथम 4 का। अब हम ज्ञात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास n बराबर क्या हो गया 4 हो गया और इधर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4। अब आप सभी साथी बताएं 4 प्लस 1 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारे पास 4 गुणा 5, 5 का स्क्वायर बटे 4। हम 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 25, अर्थात 4 गुणे 25 बटे 4। हम 4 को डायरेक्ट यहां पर काट सकते हैं, बिना गुणा करें हमारी एक स्टेप कम हो जाएगी। तो हमारे पास बचा क्या 25, क्या बचा 25। तो इसका जो औसत होगा प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। हम इसका भी एक बार यहां पर बेसिक से करके देख लेते हैं। हमें क्या याद करना है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब का औसत। अब आप सभी साथी बताइए कि इनका क्यूब क्या क्या होता है 1 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 64, सॉरी 9 नहीं, 9 तो स्क्वायर होता है, यहां पर 27 होगा बटा 4। हम इनको यदि जोड़े तो कितना आता है, जोड़िए 1 और 8 9, 9 और 27 36, 36 और 64 कितना होता है हमारे पास 100, 100 बटे 4। हम यदि 100 को 4 से भाग दे तो कितने जाते हैं हमारे पास 25 जाते हैं। कितने जाते हैं 25 आते हैं, 25 बार भाग जाता है और हमारा औसत क्या आ गया इनका 25 आ गया।
साथियों एक बार सभी साथी यहाँ तक समझ गए तो मैं आपको एक और चीज यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ प्रथम एन प्राकृत प्रथम ये हमारी चीजें आज समाप्त तो है। उसके बाद हम कुछ और कठिन सवाल पढ़ेंगे जिससे कि आपका औसत से संबंधित कोई भी सवाल परीक्षा में गलत ना हो। साथियों कोई संख्या है हमारे पास n, कोई संख्या हमारे पास n नहीं सॉरी x ले लीजिए, x के प्रथम n गुणजों का औसत क्या है, इसका सूत्र क्या होगा आप सभी साथी समझें और याद भी करें तो कुछ फायदा है। x n+1 बटे 2 ये हमारा इसका सूत्र हो जाएगा। जैसे हमसे पूछ लिया जाए 2 के प्रथम 5 गुणजों का क्या याद कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। हम औसत ज्ञात करेंगे इस सूत्र की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हमने जो वो बीच का मान वाला पढ़ा था उस तरीके से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। आप सभी साथी जो अच्छा लगे उससे ज्ञात करें। मैं आपको इस तरीके से यहाँ पर समझाने वाला हूं। हमें x बराबर कितना है 2, n बराबर कितना है 5 प्लस 1 बटे 2। यदि हम 5 और 1 को जोड़ दें तो कितने होंगे 6 को गुणा 2 से करें तो कितने होंगे 12, कितने होंगे 12 और 12 बटे कितना आ गया हमारे पास 2। अब हम 12 में यदि 2 का भाग दें कितने बार जाएगा 6, तो हमारा जो औसत होगा 2 के प्रथम 5 गुणजों का जो औसत होगा क्या होगा 6। ये हमारा क्या हो गया an। अब आप सभी साथियों की तसल्ली के लिए मैं यहां पर बता दूं 2 के प्रथम 5 गुणज क्या होते हैं 2, 4, 6, 8, 10। अगर आपसे इस प्रश्न में इस प्रकार पूछा जाए जिस प्रकार यहाँ पूछा गया 2 के प्रथम 5 गुणजों का, 2 के प्रथम 7 गुणजों का, 2 के प्रथम 8 गुणजों जो भी पूछा जाए तो आप सभी साथी क्या करेंगे, जितने यहां पर पूछा जाए अगर ये विषम है तो इसमें 1 जोड़ेंगे और फिर उसका किसका 2 का भाग दे देंगे। हमने 5 में 1 जोड़ा कितने आ गए 6 में हमने किसका भाग दिया 2 का, तो कितना है हमारे पास 3। कितने घटाएंगे 3। अब हमने कितना है हमारे पास 3, तो 2 का जो तीसरा पद होगा 3 बार पहाड़ा बोलने पर जो आएगा वो हमारा क्या होगा औसत। एक तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं बताइए 2 3 कितना है 6। दूसरी बात हमारे पास क्या हो समान अंतर हो और समान अंतर के बाद पदों की संख्या विषम हो तो हमारा जो बीच का मान होगा वो क्या होगा औसत होगा। तो हमारा औसत क्या है 6। इस प्रकार से भी हम औसत ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूं आज की कक्षा में आपको सारे सवाल समझ में आएंगे। आप सभी साथी कमेंट करके बताएं कि हमारी ये जो कक्षा है आप सभी साथियों को कैसी लगी। आप सभी साथी जो भी चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो संबंधित सारी सूचनाएं आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथियों हम डीआरबी टीम की तरफ से आशा करते हैं आप सभी साथियों का भविष्य उज्जवल हो, आप सभी साथी जल्द से जल्द शिक्षक बने और शिक्षक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे तथा अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करें। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे आपसे एक और औसत की बेहतरीन कक्षा में।